नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लेनेट पर। क्यूटी यूजी का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। और जो नया डेट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कई लोगों का मैसेज आ रहा था करेक्शन विंडो के लिए कि करेक्शन विंडो ओपन होने वाला था, बट अब वो दिख रहा है नोटिस में कि करेक्शन विंडो का डेट भी है एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए, एक बात को आप समझिए कि जब तक जो फॉर्म है, जो फॉर्म का विंडो है, वो जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक करेक्शन विंडो भी नहीं खुलेगा, ठीक है। और सीयूटी के इतिहास में पिछले 2 साल से मैं देखते आया हूं कि जो फॉर्म का डेट है वो कम से कम 2-3 बार तो एक्सटेंड होता ही होता है। तो अभी तो ये एक बार एक्सटेंड हुआ है, हो सकता है कि 1-2 बार और एक्सटेंड हो, और जब फाइनली ये डेट क्लोज हो जाए, एक्सटेंशन वाला डेट, फॉर्म फिल करने वाला डेट, उसके बाद जो है आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, ठीक है। और अगर आप सीयूटी के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स का अगर आपका डोमेन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो क्लासेस हमारे एप्लीकेशन शिक्षा प्लेनेट पे ओपन हो चुकी है। यहां से आप क्लासेस को है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कल से क्लासेस शुरू हो चुकी है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या नोटिस आया है। ये कुछ नोटिस आया है। इस नोटिस में हम रिवाइज वाले डेट पे फोकस करते हैं। क्या है ये रिवाइज वाले डेट, इस पे जरा ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, कहा क्या गया है कि 27 फरवरी से लेके 31 मार्च तक जो है अब ये डेट हो चुका है, ठीक है। पहले क्या था कि सिर्फ 26 मार्च तक था, यानी अब आपका 31 मार्च तक जो है वो डेट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और जब ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म जो है वो 9:50 तक है, यानी 9:50 तक जो है आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पेमेंट जो है वो आप 11:50 तक भी कर सकते हैं। 31 मार्च तक ही पेमेंट का भी डेट रखा गया है। इस नोटिस के हिसाब से अगर आप करेक्शन पे फोकस करें तो 2 और 3 अप्रैल को दिया जा रहा है करेक्शन का डेट, बट मुझे लगता है कि एक बार तो कम से कम और ये डेट एक्सटेंड होगा ही, तो फिर ये करेक्शन डेट भी और आगे जा सकता है, ठीक है। ये कुछ है आपका इंफॉर्मेशन। अब 2-3 चीज पे आप फोकस करेंगे। क्या फोकस करेंगे? ये डोमेन में बहुत सारी दिक्कतें आपको हो रही है, उस पर जरा हम चर्चा कर लेते हैं। डोमेन लैंग्वेज में कई बार मैंने चर्चा की है, बट मैं देखता हूँ व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं डोमेन सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। तो देखिए, लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले रहे हैं, या जीटी वगैरह का मान लीजिए आपने कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, या डोमेन में कोई लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लिया, तो एक ही जो डोमेन का लैंग्वेज उस आप सब में एक्सेप्ट हो रहा है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। इसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि आप क्या करिए कि हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है, कॉमन है। कुछ भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, आप उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं या हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश आना ही आना है। इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। कई लोग मैसेज करते हैं कि क्या आएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश आता ही है, ठीक है। ओएमआर बेस्ड हो आपका एग्जाम या आपका सीबीटी बेस्ड हो, दोनों ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो इंग्लिश जो है यहां से आप समझिए कि वो क्या है, वो कंपलसरी है, आएगा। आप इसके अलावा अगर हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी भी आएगा। आप एक ही क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो करेक्शन विंडो अभी जरूरी नहीं है कि 2-3 अप्रैल को खुल जाए, जैसे डेट एक्सटेंड होती है तो वो आगे बढ़ जाएगा। खुलेगा जरूर, इतना आप निश्चिंत होकर चलिए। तो फॉर्म में कुछ गलती की है तो परेशान ना होगी। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन हो सीयूटी के रिलेटेड तो आप कमेंट करिएगा, आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद।